आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर गुपकार अलायंस की आज मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल और आगे के लाहे अमल पर इस मीटिंग में बातचीत होगी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान बार बार जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा और दफा 370 के खात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ है। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लीडरों के साथ मीटिंग भी की थी। हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, गुपकार अलायंस की मीटिंग होने जा रही है और क्या कुछ बातें इस अलायंस की मीटिंग में होने जा रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि मीटिंगें हुई थी लेकिन कुछ खास नतीजा गुपकार अलायंस की मुलाकातों से सामने नहीं आता है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आज यहाँ पे तकरीबन 11:30 बजे दिन की ये मीटिंग होने जा रही है। इसमें काफी सारे लीडर्स की शमूलियत के इम्कानात हैं। अभी हालांकि कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों या पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती हों, ये मुलाकात इसमें मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। एजेंडा जो मीटिंग का है, एजेंडा वैसा ही है कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली और स्टेटहुड की मांग के हवाले से ही इस मीटिंग में भी बातचीत रहेगी। दूसरा एक जो अहम मुद्दा है वो डीलिमिटेशन कमीशन का जो प्रोसेस आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके हवाले से भी हो सकता है कि उसके हवाले से भी गौर फिक्र की जाएगी इस मीटिंग के दौरान। तो अभी तक जो मीटिंग का टाइम बताया गया है वो यही बताया गया है कि 11:30 बजे ये मीटिंग यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे होगी। तो इसमें जो तर्जुमान हैं पीएचडी के, उनकी तरफ से ही पहले बयान आया था कि ये मीटिंग होगी, तो वो भी इसमें शमूलियत कर रहे हैं, या फिर एनसी के मुजफ्फर अहमद शाह हैं वो भी शमूलियत करेंगे इसमें। अगर हम मीटिंगों के सिलसिले से हवाले के साथ बात करें तो एक रिवायती मीटिंग इसको भी माना जा रहा है, क्योंकि मीटिंग चलती आ रही है तब से, लेकिन ठोस इकदाम अभी तक कोई उठाया गया नहीं, ठोस कदम कोई उठाया गया नहीं है अभी तक, चाहे 370 की बहाली के हवाले से हो या उसकी मांग आगे रखने की हवाले से हो या फिर स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के हवाले की मांग आगे रखने के हवाले से बात हो। तो अभी ऐसा ठोस कदम कोई सामने आया नहीं है। मीटिंगें तो बहरहाल काफी सारी हुई, जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद से पीएचडी की काफी सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई मुस्बत नतीजा सामने इन मीटिंग का नहीं आता है। जी मुनज़्ज़ा, वहीं परवेज, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती अपने बयान दे रही हैं, काफी एग्रेसिव मोड में भी नजर आ रही हैं महबूबा मुफ्ती। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो जिस तरह के बयानात महबूबा मुफ्ती के हालिया दिनों में हमने देखने को मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पीएचडी का जो ट्रैक है उससे वो हट के वो अलग एक ट्रैक पे जा रही हैं। यहाँ पे ये देखना होगा कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे जरूर इस बात का तजिया करते हैं कि जो महबूबा मुफ्ती का जो वोट बैंक है, जो खोया हुआ वोट बैंक है उनका, उसको वापस करने की एक कोशिश की जा रही है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये पीएचडी के लिए अच्छा और सूदमंद साबित कदम नहीं हो सकता है, क्योंकि पीएचडी का अपना एक स्टैंड है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, वो उतना हार्डलाइनर नहीं है जितना कि हालिया दिनों में जो महबूबा मुफ्ती के बयानात आए हैं उनसे उनका जो पोजीशन जो सामने आ रही है। तो जो देखा जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो वोट बैंक है महबूबा मुफ्ती का, जो खोया हुआ वोट बैंक था उसको वापस पाने की एक कोशिश है ये। और हाँ, ये जरूर बात है कि माजी में भी महबूबा मुफ्ती के बयान जो है वो सख्त तरीन रहे हैं। चाहे 370 जब रिवोक हुआ था, यहाँ पे हटाया गया था, उस टाइम भी महबूबा मुफ्ती के काफी तीखे और कड़े बयानात आए थे। तो आज भी लगातार वो सिलसिला जारी है, बयानात का सिलसिला जो उनका जारी है वो आज भी चल रहा है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका।